Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on self-given analysis. I'm Vipis PO. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं अभी भी वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारी ट्रैवलिंग को जाता है। 500 छोटी सी कीड़ी 500 किलोमीटर जाना, 500 किलोमीटर आना, उसकी वजह से तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। थी तो क्या है मेरी। रात को 1 बजे पहुंची हूँ। ट्राई बहुत किया था कल ही आपको ये वीडियो मिल जाए, बट स्टिल थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आपने वेट किया इतना। अब हम बात करते हैं रिव्यू एनालिसिस की। देखो, आपने देख लिए होंगे किस लेवल के क्वेश्चन थे, कौन सी कैसी शिफ्ट की लेवल थी, जो भी आपको सब पता है। सो स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जो मुझे लगी वो इजी लगी, लेकिन एक बात बता दूं, जो मॉडरेट साइड जो मुझे लगा वो उसका लगा वोकैब जो पार्ट था, और या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे उसमें फीलर्स आए हुए थे और सिनोनिम एंटोनियम्स काफ़ी पूछे थे। अराउंड आपके 10 क्वेश्चन सारे के सारे आपके वोकैब बेस्ड थे। तो यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ, मुझे पीएम की याद आ रही थी। कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, ये मुझे कल समझ में आया उस एग्ज़ाम में। हम किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी। हम एक पार्ट को, पीएम है, पीएम हमेशा इतनी अच्छी वोकैब देता है ना। पीएम की इंग्लिश मुझे सेम, आप एग्जाम में जब मैं बैठी वो इंग्लिश का सेक्शन दे रही थी ना, उसमें जो आपकी आरसी आया था, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आरसी ने भी अपना रंग दिखाई दिया। जो आरसी था ना, वो उसके जो मतलब उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए थे आपके, ठीक है, उसके अंदर जो पैसे जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के अंदर जो उन्होंने पूछा हुआ था, उसके लाइक ऑप्शंस थे, ऑप्शन जो हमें कर रहे थे इतना मतलब कि परेशान कि कौन सा आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं, इस टाइप में, वो सेम मुझे पीएम लेवल लग रहा था। मुझे नहीं पता है आप सबको लगा या नहीं लगा, बट स्टिल मुझे वो पीएम याद करवा रहा था खुद ही खुद कि ये पीएम के साथ जा रहे हैं भाई, शायद इट मे बी। और देखो, सिनेरियो चेंज हो गया है, क्यों ना खुद को चेंज करें। कहीं ना कहीं एक फील तो था ही कि इंग्लिश में पहले 20-22 नंबर आप सिर्फ रीडिंग बेस पर ला सकते थे, वो कैब के 2 से 3 क्वेश्चन ही आते थे, क्या ही ज़रूरी था। बट अब सिनेरियो चेंज है, अब वो बस थोड़ा वोकैब की साइड और थोड़ा अच्छी इंग्लिश की तरफ ऐसे मूव होता वो मुझे लग रहा है सिस्टम। तो ये देख लो अपने अकॉर्डिंग, आपने बाकी देख ही लिए होंगे कि कौन से कहाँ ये वहाँ पर लिखा था, मेरी सीट नंबर थी, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ इंग्लिश की। देन इन इंग्लिश आई अटेम्प्टेड टोटल 24 क्वेश्चंस। तो इसमें जो 6 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं ना, वो उनमें से एरर वाला था 1 क्वेश्चन तो शायद, और 2 पता नहीं 3 क्वेश्चन तो मेरे फीलर्स के जो रह गए। काश मैंने पीएम की इंग्लिश को बहुत अच्छे सीरियसली लिया होता। और ये वाले वही क्वेश्चंस जो हैं, और एक शायद एंटोनियम सिनोनियम में से था। ये वाले क्वेश्चंस जो मुझे छोड़ना ठीक लगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स आए हुए थे ना, कुछ एक जो वर्ड्स थे, एक था ट्राइबल वाला वर्ड आया हुआ था जो मुझे याद रह गए, ग्लेयर्स वर्ड आया हुआ था, एक पता नहीं था वर्ड, स्पाइकेस टेक्स कुछ ऐसा था करके, अजीब सा ही, जो भी है ऐसे वर्ड्स थे। ओके, तो इंग्लिश में अटेम्प्टेड टोटल 24। मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स मुझे ठीक ठीक लगा कि काफ़ी, लेकिन इसमें मुझे जो नया कुछ देखने को मिला, मुझे नहीं पता अभी तक किसी ने डिस्कस किया या नहीं किया, अप्रोक्सीमेशन। अब स्टूडेंट्स कहेंगे अप्रोक्सीमेशन भाई मैम नहीं आया था, लेकिन आया था, मुझे फील हुआ। पता है किस में आया था? वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में आया था। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में पता है उन्होंने क्या दिया हुआ था? मिक्सचर है और मिक्सचर में आपका ए और बी है ना, तो उसमें जैसे मिल्क और वाटर है तो वाटर 39.01% है। तो ये आपका अप्रोक्स उन्होंने पूछा हुआ था। आंसर भी 2 क्वेश्चन रेगुलर मुझे यही दिखे, तो वो मतलब ये नया टाइप मुझे मिला क्वेश्चंस वहाँ करते टाइम। ठीक है, रिव्यू देने का मतलब ये होता है कुछ आप नया, कुछ नया वहाँ पर देख रहे होते हो या जो भी है। तो मुझे ये 2 वहीं पर माइंड में हिट हो गए कि ये कुछ अलग से दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, जो जनरली हम मॉक वगैरह में या पहले हमने एग्जाम्स में नहीं देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन थे वो। तो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड वैसे क्वेश्चन लगे मुझे। बाकी आपका ये भी आया हुआ था, क्वाड्रेटिक भी आई थी, अर्थमेटिक था, डीआईज थी आपकी, ओके, टैबुलर डीआई थी, एक शायद पाई चार्ट डीआई थी, इस तरह से आप देख लेना जो जो थे। तो इन मैथ्स आई अटेम्प्टेड टोटल 26 क्वेश्चंस एंड इसमें मेरे सारे सही हैं। मैथ्स में तो 100% एक्यूरेसी है, बताती चलती हूँ। इंग्लिश में मेरे 3 गलत हैं, मैंने उसी टाइम रास्ते में ही चेक कर लिया था। 3 मेरे गलत हैं जिन पे मुझे डाउट था ना, मतलब 6 क्वेश्चंस थे ऐसे जिनमें मुझे डाउट था, लेकिन 3 मेरे गलत हैं, 3 सही हैं। तो ये टोटल मैथ्स इंग्लिश रहा। रीजनिंग का मैं बता देती हूँ, मेरा अभी तक इसको लेकर सर दर्द है। रीजनिंग में देखो सब सही था, लेकिन डीआईज ऐसी लगी ना जो काफ़ी, शायद मैं अटक रही थी उनमें या मैं ही अटकी होंगी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे टफर साइड लगी रीजनिंग। ओके, किसी और मतलब
एक्चुअली मॉक वगैरह जब हम देते हैं जो भी है तो लगता है ना कि ये कॉम्बो आना चाहिए भी एग्ज़ाम में, पर वो नहीं था। काफ़ी अच्छा लेवल था। जैसे 5 तो आपकी पजल ही थी, ठीक है। अब एक वो पजल आई हुई थी ना जो सिर्फ उसके 3 ही क्वेश्चन बन रहे थे, जिसमें 6 पर्सन बैठे हैं और उनका वेट दिया हुआ था। इसका दिया हुआ था 305, इसका दिया हुआ था 200 कुछ समथिंग इस तरह से। ओके, तो ये काफ़ी मैंने इसमें ना पता है 4 मिनट लिए इस DI पजल में, मतलब ऐसा लगा मुझे। बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी थे, बने हुए थे। एक जो वर्ड आपको बनाना था ना वो ये वर्ड थे FASE, इनसे एक वर्ड बनाना था। ये वर्ड आया हुआ था आपका। एक वर्ड आया हुआ था जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली देखना था। एक नंबर आया हुआ था जिसमें आपको नंबर देखना था कि कौन से नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग कितने पेयर बन रहे हैं, इस टाइप में। एक जो आपकी पजल आई हुई थी इन आउट में आई हुई थी, एक ये वाली ऐसे पजल आई हुई थी। ओके, और एक आपकी डेस्टिनेशन बेस्ड पजल आई हुई थी लास्ट वाली। एक आपकी ऐसी छोटी सी एक पजल आई हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड टोटल 19 क्वेश्चन, ठीक है। सो रीजनिंग में सब सही है, इसमें भी 100% एक्यूरेसी है मेरी। इतना भरोसा है क्लियर हो जाएगा, मतलब 60 प्लस मार्क्स तो हैं ही हैं। ओके, और बाकी मैंने अभी देखा भी सही कि ये टफेस्ट साइड बता रहे हैं इसको, जो ये वाली थी, मतलब क्या शिफ्ट थी ये, तो इसको टफर साइड बोल रहे हैं, बट इट्स ओके। थैंक यू वेट करने के लिए और जो भी है। तो इन टोटल आई अटेम्प्टेड 68 क्वेश्चंस। 18 है ये, 18 है ना, 18 तो 68 क्वेश्चन है। ओके, 18 ये है टोटल। एंड अच्छा था जो भी था। एंड बाकी देखते हैं कि आगे और भी चीज़ें रह जाती हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन वगैरह। लेकिन IBPS PO में इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा कि बहुत ही नंबर ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चेंज है, माइनर चेंज है। तो 2-3 नंबर्स का आपका नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, बट स्टिल ओके। एंड कल से हम मेंस प्रिपेयर करेंगे, तो मेंस वगैरह पर जो भी आपके सजेशंस हो कि ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो, जैसे लास्ट ईयर मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया था, दिया था IBPS PO मेंस, मुझे क्या लगा था इस बार, उसको कैसे टैकल करना चाहिए, जो आपको ठीक लगे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड उन्हीं पर वीडियो ले आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यस, आपका अगर 4th शिफ्ट में सेम शिफ्ट में था, ओके, तो देखो बाकियों का तो मैं क्या ही बता सकती हूँ, ओके, कि कैसे क्या था। वो तो जो इंसान एग्जाम टाइम में बैठता है उसको ज़्यादा फील होता है, उसको ज़्यादा पता होता है। बट स्टिल 4th शिफ्ट वाले अपने टोटल अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं विद द सेक्शन वाइज। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय।